हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 having the same size are dropped simultaneously from heights h1 and h2 respectively. Find out the ratio of time they would take in reaching the ground. Will this ratio remain the same if one of the objects is hollow and the other one is solid and both of them are hollow, size remaining the same in each case? Give reason. ठीक है, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। अपन देखो इसको सॉल्व करते हैं। हो क्या रहा है? दो टावर है डिफरेंट हाइट की। बेसिकली आपके पास दो डिफरेंट हाइट्स है, तो यहाँ पे मैं दो टावर बना देता हूँ। एक तो ये टावर है जिसकी हाइट है h1, दूसरा टावर है जिसकी हाइट है h2। ठीक है, आपने क्या करा? दो ऑब्जेक्ट है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 और एक है m2। दोनों ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया। ठीक है, दोनों नीचे आएंगे कुछ टाइम के बाद और ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। अपन को है ना ये निकालना है कि इनके टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड का रेशियो कितना, कितने टाइम में स्ट्राइक कर रहे हैं, दोनों के टाइम का रेशियो बता दो, ये बोला क्वेश्चन में। तो बता देंगे। कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये लेट से ए केस है और ये बी केस है, तो ए और बी के लिए मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस करूंगा। ठीक है, देखो, इसके लिए अगर मैं एक ही बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइट h1 गिवन है, प्लस जी यूज करूंगा। क्यों? एक्सेलरेशन कितना यूज करूंगा? प्लस जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है दोनों के दोनों केस में जो बॉल्स है वो नीचे आ रही है और जी की डायरेक्शन में ही आ रही है, सो दैट इज वाई आई विल यूज प्लस जी। और इनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में जीरो होगी क्योंकि मैंने छोड़ा है जिस बॉल को। यहाँ पे हो जाएगी हाइट h2, यहाँ पे प्लस जी एक्सेलरेशन हो जाएगा और u का वैल्यू यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। मेरे को टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? वेरिएबल्स को देख के साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा क्योंकि मेरे को टाइम निकालना है। और टाइम और हाइट, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम और हाइट आते हो? तो बेसिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहती है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख देता हूँ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो सिंपली। h1 इज इक्वल्स टू यू की जगह जीरो रखेंगे, टाइम कुछ भी हो, प्लस हाफ इंटू ए की जगह प्लस जी इंटू टी वन का स्क्वायर। यहाँ पे ना टाइम को टी वन और टी टू ले लेते हैं। टाइम तो अलग अलग ही आएंगे ना, एक को आपने ऊंचाई से फेंका, एक को थोड़ा आपने नीचे से फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम तो अलग अलग आएंगे। ये टाइम टी वन है, ये टाइम टी वन है। ठीक है, इसमें एक्चुअली वन नहीं आएगा, ये तो अपन इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो कॉमन इक्वेशन है दोनों के लिए। यहाँ पे देखो फिर क्या आएगा, ये हो जाएगा जी टी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू एच वन। तो यहाँ से टी वन का वैल्यू दिख गया। टी वन का वैल्यू कितना आ गया? टू एच अपॉन जी का अंडर रूट। ये बेसिकली टी वन का वैल्यू आ गया। यहाँ पे वैल्यूज रखो तो एच टू इज इक्वल्स टू जीरो इंटू टी टू प्लस हाफ इंटू प्लस जी इंटू टी टू का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू दिख गई, टी टू की वैल्यू भी आ जाएगी टू एच टू बाई जी का अंडर रूट। यहाँ पे एच वन आएगा। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे मैं रेशियो निकाल दूंगा, टी वन इज टू टी टू इज इक्वल्स टू टू एच वन बाई जी का अंडर रूट इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो जो रेशियो आ गया वो आ गया एच वन बाय एच टू का अंडर रूट। सो दिस इज बेसिकली योर आंसर, है ना। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा इसमें ये बोल रहा है, will this ratio remain the same if one of the object is hollow and the other one is solid? दूसरे में बोल रहा है both of them are hollow, size remaining the same in each case। देखो सीधी सी बात है कि शेप साइज मास पे डिपेंड ही नहीं करता। आप मेरे को बताओ, अपन ने इतनी सारी कैलकुलेशन करी, यहाँ पर अपन ने कहीं भी मास यूज करा? क्वेश्चन में भले ही आपको m1 और m2 मासेस गिवन है, बट अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये जितनी भी इक्वेशंस अपन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं मास के इंडिपेंडेंट होती है, तो फिर आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप मास को डिफरेंट कर दोगे, आप मास को डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर आप टाइम का रेशियो निकालोगे तो वो एच वन अपॉन एच टू का अंडर रूट ही आएगा हर केस में। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ
ratio of time will be independent of shape, size, or mass. So I hope the question is clear. Thank you.